आज से लगभग 450 साल पहले जो हमारे इस ब्रजभूमि पे मीरा जी का जो है प्रादुर्भाव हुआ था, वृंदावन में अभी भी उनका स्थल है जो राधा दामोदर मंदिर के पीछे है। उनकी जो भक्ति है वो आप सब जानते हैं। अंतःकरण से भगवान को किस भाव से भक्ति किया था। उस समय भी जो उनकी जीवन में बहुत सारे परेशानी हुई, जो भी थे उनके भक्ति का विरोध हुआ। तो ये मैंने प्रसंग इसलिए बोला है कि अभी भी जो अभी माता जी हैं, वो जैसे मीरा जी ने ठाकुर जी का भक्ति किया था, उसी भाव से यहाँ पे माता जी भी जो मैंने अनुभव किया है ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं। नभा भक्ति में भगवान ने 9 तरह की जो है भक्ति का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं तो नारद जी को वर्णन किया है। मैं अभी कथा में उसका जो कथा का महत्व है उसके बारे में वर्णन करूँगा कि जिस भाव से नभा भक्ति में माता जो है सबरी को भगवान ने नभा भक्ति का ज्ञान दिया था, भागवत जी में भी नारद जी ने प्रहलाद जी को नभा भक्ति का ज्ञान दिया है। एक श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। नारद जी को खुद भगवान ने बताया है कि जब भगवान ने भक्ति के बारे में नारद जी ने भगवान से निवेदन किया, बोलते हैं कि इस नभा भक्ति में जिस भाव से भी कोई जीव मुझे भजता है, कोई भक्त मुझे भजता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ और उसके ऊपर कृपा करता हूँ। जिस भाव से भी करता है, चाहे वो सख्य भाव से करे, अब समर्पण भाव से करे, कीर्तन भाव से करे, अर्चना के भाव से करे, कथा सत्संग के माध्यम से करे, सखा भाव से करे, जो है स्वामी भाव से करे, दास्य भाव से करे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अंतःकरण में स्मरण से करे, दासत्व भाव से जो मंजरी भाव है दास भाव से करे। तो जिस भाव से भी करे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो माता जी जो कर रही हैं ये आसान नहीं है। अपने अंतःकरण को, मन को जो है भगवान में लगाना, ये इतनी आसान बात नहीं है। क्योंकि आज कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का साधन जो है जितने भी शास्त्र में है बहुत ही सरल बनाया गया है। इस युग में इसलिए बनाया गया है कि किसी भी तरीके से जीव जो है भगवान से जुड़ सके। क्योंकि कलयुग का माया है ये युग जो है ना, ये धर्म का युग नहीं है, ये कलयुग का माया है। मनुष्य के मन को भगवान में कलयुग जो है, ये माया जो है वो लगने नहीं देता है। तो बताया गया है, ग्रंथ में वर्णन है, सतयुग में जो लाख वर्षों का पुण्य है वो कलयुग में 1 दिन के पुण्य के बराबर होता है। भक्त जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उसको पाप और पुण्य के फेरे में नहीं रहना है। जब आप पाप पुण्य के फेरे में रहोगे, भगवान की भक्ति जो है, अगर भगवान को आप पाना चाहते हो अंतःकरण में, भगवान भक्त के अंतःकरण में निवास करते हैं, तभी भक्ति का उदय होता है। अंतःकरण से जो भक्ति होती है, बाहर के भक्ति तो सब कर रहे हैं आज, उससे ज़्यादा लाभ नहीं होता है, फिर भी करना चाहिए। लेकिन जो अंतःकरण से जो भक्ति होगा उसके लिए भगवान से आपको प्रेम और स्नेह करना पड़ेगा। तो प्रेम स्नेह कब करेंगे? जब हमारा मन भगवान में लगेगा। मन कब लगेगा? मन कब लगेगा? जब इंद्रिय हैं, जो हमारे इंद्रिय हैं, जो कभी अच्छा खाने को चाहता है, जिह्वा जो अच्छा रसपान करना चाहता है, दृष्टि अच्छा जो विलास है उसको देखना चाहता है, तो इंद्रिय जो है ये स्थिर नहीं है। इंद्रिय जो है, क्योंकि हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, हमारा जो व्यवहार है वो शुद्ध नहीं है, वो क्या करता है? इस जगत, इस कलयुगी माया के प्रभाव से हमारे इंद्रिय को संसार में धकेलता है। जो इस जगत का प्रभाव, इस युग का प्रभाव है, वो कभी भी हमें भगवान से जुड़ने नहीं देता। क्योंकि हम सब जो हैं कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ज़्यादातर लोग
जिनका जो है संसार में विरक्त है, जो जिनका मन हमेशा संसार में लगा रहता है। संत बहुत दुर्लभ मिलते हैं आज, जो है भगवान के जो हमेशा भगवान के चरण में सेवारत हो, ऐसे संत का मिलना दुर्लभ होता है। तो जब हमारा संगत ही ऐसे संतों के साथ नहीं होगा, सांसारिक लोगों के साथ होगा, तो हमारा मन क्या करेगा? संसार में ही लगेगा, इंद्रिय संसार में लगेगा। और जब तक इंद्रिय संसार में रहेगा, भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगा। जितने भी ये कर्मकांड जो पद्धति हैं, जो बने हुए हैं, जितने भी पुराण और ग्रंथ बना हुआ है जिसमें भगवान की कथा नहीं है, ये सब लौकिक जीवन में मर्यादा को पालन करने के लिए है। मनुष्य के रूप में भगवान अवतरित है, भगवान का ये माया बनाया हुआ है। मनुष्य के रूप में जो मनुष्य जीव अवतरित है, माया में फंसा हुआ है, तो फिर जीव भगवान से कैसे जुड़ पाएगा? इसके लिए कर्मकांड की पद्धति बनाया गया है कि आप हर घर में डिसिप्लिन होता है, बच्चे आते हैं, उसको सुबह उठ के क्या करना है, आगे क्या करना है, उसी तरह की पद्धति बनाया। जीवन में मनुष्य अवतरित होता है, बाल्य रूप में आता, फिर यौवन में आता, धीरे धीरे अपनी व्यवस्था बनाता है। वो किस तरीके से अपने जीवन शैली को अपनाए। तो जितने भी संत महात्मा ऋषिगण थे, उन्होंने ग्रंथ की रचना की, कर्मकांड पद्धति का निर्माण हुआ, बहुत सारे ग्रंथ बने कि मनुष्य का जीवन शैली कैसा होना चाहिए। ये जो कर्मकांड के जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब अच्छे जीवन शैली को निर्वाह करने के लिए बनाया गया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया। क्योंकि कर्मकांड में हर जगह पाप और पुण्य का फेर है कि आप अच्छा काम करोगे तो पुण्य होगा, बुरा काम करोगे तो, जैसे हम बच्चे को करते हैं ना, मेरी बात मान जाओ, मैं आपको टॉफी दे दूंगा, बच्चे मान जाते हैं। वैसे ही जीव को भगवान से जोड़ने के लिए जो है कर्मकांड की पद्धति बनाई गई है, ताकि वो किसी तरीके से किसी न किसी रूप में भगवान से जुड़ सके, अच्छे जीवन का निर्वाह सके, अच्छा आचरण करे। अच्छा आचरण करेगा तभी तो भगवान में उसका मन लगेगा। ये व्यवस्था बनाई गई, तो ये एक पद्धति बनाया गया। मैं आपको इसलिए बता रहा था, मतलब ये चीज बता रहा था कि भक्ति जो होता है वो अंतःकरण से होता है। इस युग में मैं इस विषय को ज़्यादा नहीं लेना जाना चाहता हूँ। मैं माता जी के पे आता हूँ कि इंद्रिय को बस करके, सारे संसारिक सुख को त्याग करके, अपने मन को पूर्णतया समर्पण भाव से भगवान के चरणों में समर्पित करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा जीवन भर तपस्या करते हैं, अंत समय में जो है माया रूपी धन जो है बड़े बड़े आश्रम बन जाता है, जीवन भर वो तपस्या करते हैं, और अंत समय में ऐसा माया का खेल होता है कि वो भी धन में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई है तो वो पूजनीय है, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके सत्संग में रहना चाहिए। जो भगवान की सेवारत हैं, ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं जो अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दिया है। सारी ग्रंथों का सार वही है। भगवान भी बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों का अनुसरण करो, क्योंकि तो भगवान का वास ही भक्तों के हृदय में है। वैकुंठ में भगवान का वास नहीं है। जय ते दिगम जन्म ना ब्रजा श्वेत इंदिरा ससदल, ये प्रथम श्लोक गोपी का यही है ना, कि भगवान के जन्म जो है, भगवान भक्तों के लिए ही तो अवतरित होते हैं, भक्तों पे कृपा करने के लिए, जो उनका भजन करते हैं उन पे कृपा करने के लिए। भगवान का जो स्थान कहाँ, वैकुंठ में नहीं है, लक्ष्मी जी के पास नहीं है, भगवान का जो स्थान है भक्तों के हृदय में। और ऐसे भक्त के अगर अनुसरण में, सत्संग में हम रहेंगे तो हमारे जैसे लोगों का भी, युवकों का भी कल्याण होगा। तो मैं इसलिए बता रहा था, एक मेरा जो 450 साल पहले थी, एक आप है, तो हम सबको जो भी है इनका अनुसरण करना चाहिए। वो क्या करती है, किस तरीके से करती है, वो आपको नहीं देखना है। जो कर रही है ना, जो अपने मन को समर्पित कर दिया है, वो सबके बस की बात नहीं है। भक्ति पूजा पाठ कर्मकांड से नहीं होता है। जब उस स्थिति में आ जाए, जब मन स्थिर हो जाए, आपको भगवान के प्रति प्रेम का जागरण हो जाए, स्नेह हो, संसार के प्रति नहीं, अपने बंधु बांधवों के प्रति नहीं, अपने बच्चों के प्रति नहीं, क्योंकि ये जो संबंध है इस शरीर के लिए है। आप जो हो, आपके जो मूल माता पिता है वो भगवान है। हम सब के
जो परम पिता है वो भगवान है। श्री पाद गोस्वामी है, श्री जो भागवत जी का जो जो प्रथम टीकाकरण है, उन्होंने वो बताया था कि समस्त संसार, उन्होंने रास पंचाध्याय का रचना किया था उन्होंने, तो कि जब रास में जितने भी गोपी प्रवेश करते हैं, जितने देवी देवता प्रवेश करते हैं, साक्षात महादेव भी जब आते हैं, स्तुति करते हैं, तो उस समय में चूंकि रास दिव्य रास मंडल था, गोलों का प्रादुर्भाव हो गया, तो उसमें एक मान सरोवर है, जहाँ पे कोई प्रवेश करता तो स्त्री रूप में आ जाते हैं। तो बोले कि देखिए, जो भगवान की जो थी वहाँ पे द्वारपाल, उन्होंने बोला कि आपको इसमें स्नान करके, तभी एक संत भी थे और वो भी थे, उनका वर्णन है आगे, आप स्त्री रूप में ही प्रवेश कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जितने भी ब्रह्मांड है, भगवान कृष्ण जो है एक ही ब्रह्मांड ब्रह्मांडों के जगतपति है, तो जितने भी देवी देवतागण जी सबको तो उन्होंने ही बनाया, सारी ब्रह्मांड का रचना तो उन्होंने किया। तो हम सब क्या है, हम सब के जो पति है वही है भगवान श्री कृष्ण, और हम सब जो है पत्नी के स्वरूप में, मूल हमारा यही स्वरूप है। तो जिन्होंने हमारी रचना की, जो हमारे स्वामी है वही है। तो ये जो भाव है, ये और दास भाव सबसे उत्तम भाव माना गया। भगवान को आपने समर्पण कर दिया स्वामी के रूप में और दास के रूप में, कि हम तो कुछ नहीं है, हम तो दास हैं। ये दो भाव जो सर्वश्रेष्ठ भाव बना गया। पंच भाव है जो रस में चर्चा है, तो ये जो दो भाव है, एक तो स्वामी के रूप में, दूसरा दास भाव है। ये छोटे गोपी का जो प्रेम है सर्वश्रेष्ठ प्रेम माना गया है। क्यों? क्योंकि वो सबको त्याग करके भगवान को समझ, उनका इंद्रिय जो है, उनका इंद्रिय हर क्षण हर पल जो है भगवान के अमृत रस का पान कर रहे हैं, उनके नाम का, उनके स्वरूप का, उनकी लीला का, उनकी कथा का। संसार में उनका इंद्रिय नहीं है, इसलिए उनका, जिनका मन भगवान गोविंद में लगा रहे हर क्षण हर पल, वही गोपी है। ये आसानी है। तो गोपी भाव, गोपी का भी यही भाव था, जो मेरा का भाव है, जो आपका भाव है, उसी भाव से वो उन्होंने भजन कर रही है। तो ये भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। मेरे कहने के यहाँ जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, तो इनके सत्संग में, इनके संग में रहकर जितना भी लाभ उठा सकते हैं, तो धीरे धीरे हम सबके ऊपर भी इनका कृपा होगा। ये ग्रंथ में इस भाव का सर्वश्रेष्ठ भाव है जिसका मैंने वर्णन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आज जो इनका नाम मैं भूल जाता हूँ, जिस स्वरूप में नाम क्या है भगवान का, भगवान के किस नाम से बुलाते हैं? गोपाल नंदन महाराज का जो स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप था संध्या काल में, जो वसुतः ठाकुर जी और राधा रानी एक ही तत्व है। राधा कृष्ण दो नहीं है, एक ही तत्व है। भगवान को जब लीला करना होता है जगत के कल्याण करने के लिए, तभी भगवान ने राधा रानी को अपने शरीर से उत्पन्न किया, बाएं शरीर से। और अन्य जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी देवियां हैं, नवरात्रा चल रहा है, आदि शक्ति जो है वो भी राधा रानी से उत्पत्ति हुई है। जितनी भी देवी हैं, पार्वती आदि जितनी भी, सबका उत्पत्ति उन्हीं से हुआ है। उनके जितने भी रोए हैं राधा रानी के, सबसे गोपियों का उत्पत्ति हुआ है, उनकी सखा जितनी भी सारे चीज। वैसे ही भगवान के शरीर से समस्त देवी देवताओं का, अनंत देवी देवता, अनंत ब्रह्मांड का जो है उत्पत्ति हुआ है। तो राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। जो लोग इनको विभेद करते हैं, वस्तुतः वो भक्त नहीं कर पाते। जो पुरुष में और स्त्री में विभेद कर लेते हैं, ये पुरुष है ये स्त्री है, वो भक्त नहीं कर पाए। जो भी जीव अपने आप को ये समझ ले कि हम पुरुष हैं, जैसे ही पुरुष होगा तो अभिमान आ जाएगा, और अभिमान भगवान का भोजन है। जब गोपी के मन में कुछ क्षण के लिए अभिमान आ गया कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ रास कर रहे हैं, तो तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो मन में जैसे ही अभिमान, काम, क्रोध, ये विकार है, बीमारी है हमारे अंतःकरण की, ये जैसे ही आए भगवान नहीं मिलेंगे। तो कभी भी अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं अंतःकरण से, तो अपने आप को शरीर भाव से पुरुष या स्त्री में विभेद नहीं करना चाहिए। आप ये मानो हम उनके अंश हैं, और अगर पुरुष भी स्त्री स्वरूप में, स्त्री भाव में उनकी सेवा कर सके, अपने आप को माने, तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है।
जो गोपी भाव का है। जब भगवान भोलेनाथ खुद भगवान की कृपा पाने के लिए उस रासमंडल की कृपा गोपेश्वर महादेव गोपी बन करके आए, फिर जीवों में कैसा अभिमान है। जब आदिशक्ति जगत जननी समस्त गोपी को मोहित करने के लिए भगवान के प्राण स्वरूप में, प्राण के रूप में उनके बांसुरी में अवतरित हुई, तो ये सब कौन है? ये जो कलियुगी अभिमान है ना, वो राधा रानी को अलग मानता है। कई बार तो लोग मानते हैं राधा रानी किसी और की पत्नी थी, कलियुगी अभिमान है। वो तो उनको साफ मिला था, वो भी जो था वैसे जिनसे उनकी छाया स्वरूप में हुआ। जैसे माता जानकी छाया के रूप में लीला करने के लिए रावण के हम गए थे, ताकि उसका कल्याण, वो भी भगवान का भक्त था ना, उसका कल्याण हो सके, उसका उद्धार हो सके, समस्त जीवों का कल्याण हो सके, संत महात्मा ऋषियों का कल्याण हो सके। वैसे ही वो जो श्री दामा जी का श्राप से 100 वर्षों का था, उसके लिए छाया स्वरूप में वो भी जो थे, वो भी भगवान के अंश थे। भगवान के छाया स्वरूप में राधा रानी स्पर्श कर, छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकते, वो भी भगवान के अंश थे। किसी को पता नहीं है, ग्रंथ में वर्णन है, वो जो क्या नाम था उनके, रेदामा, पता नहीं क्या नाम था उनका, जो भी है, वो भगवान के ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। भगवान के भगवान खुद बोला है, जब श्राप दिए राधा रानी के, श्री दामा को श्राप दिया, श्री दामा ने भी राधा रानी को श्राप दिया, तो फिर भगवान ने बोला तो ये तो कल्याण में लीला करने के लिए आप जा रहे हो, आप दोनों काम संचूर, श्री दामा संचूर बने और ये वो बने, वो लीला करने के लिए किया। अभिमान जो है हमारे कहने का ये होता है, अभिमान भक्त को जो है भगवान से दूर करता है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बात है काम, क्रोध, मान, ये जो अभिमान होता है, अभिमान नहीं रखेंगे। जिस भाव में है, जिस स्वरूप में भगवान ने नारद जी को बताया, नवदा भक्ति में जिस स्वरूप में आप वात्सल्य भाव में, यशोदा जी ने किया है, कौशल्या ने किया है, नंद जी के भाव में, दशरथ जी के भाव में, आप माता पिता भी भगवान को मान सकते हैं। तो आपका प्रेम स्नेह होना, किसी भी भाव में भगवान से आपको कनेक्ट होना है, जुड़ना है, तभी तो प्रेम स्नेह का जागरण होगा। जब तक आप अपने मन को भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक भगवान कैसे आपको अपनाएंगे। अगर मन संसार में लगा हुआ है, माया तो भगवान का ही है। द्वापर में यही कलियुग दुर्योधन था, वही दुर्योधन इस युग में कर रहा है, तांडव कर रहा है, क्योंकि उसकी मुक्ति भगवान से नहीं हुआ। उसकी बहुत इच्छा थी भगवान से मुक्ति हो, लेकिन भगवान ने चूंकि लीला करना था, तो वही फिर कलयुग के रूप में आया यहाँ पे, वो लीला कर रहा है। वो भी तो कर रहा है ना, जितना उसके कुछ दिया सताया, तो वो तो अपना काम कर रहा है इस युग में। वो कभी भी भगवान से नहीं देता है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब इसीलिए इस युग में जो कथा का, सत्संग का, नाम का आदि का वर्णन है, जिसका हम धीरे धीरे वर्णन करेंगे, अभी हम समय नहीं गवाते। भगवान का जो स्वरूप है उस पर मैं 2-4 पद जो है, बहुत अच्छा पद है, मैं फिर मैं कथा में प्रवेश करूंगा।